बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक आर्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। 10 जुलाई 2023 22 जुल्हिज्जा 1444 हिजरी बरोज़ पीर। टेक आर्ट न्यूज़ लाया है सऊदी अरब के हालात और कानून में तब्दीलियों की खबरें। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के ख़बरनामे की तरफ। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शेख राशिद बिन सबाह बिन हमूद बिन सबाह अल खलीफ़ा की वफ़ात पर शाह बहरैन को ताज़ियती मरासिला भिजवाया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मरासिले में कहा गया है कि हमें शेख राशिद बिन सबाह बिन हमूद बिन सबाह अल खलीफ़ा की वफ़ात का इल्म हुआ है। अल्लाह ताला उन पर रहम करे। हम आप और मरहूम के अहल खाना को गहरे खुलूस के साथ ताज़ियती पैगाम भेजते हुए अल्लाह ताला से दुआ गू हैं कि वो उन पर अपने रहम की बारिश करें और उन्हें अपने वसी बागात में से जगह इनायत करें। बेशक हम अल्लाह की ही मिल्कियत हैं और उन्हीं के पास हमें जाना है। बहरैन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शेख राशिद शाही ख़ानदान की कौंसिल का हिस्सा थे। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने तमाम उम्रा कंपनियों और इदारों से कहा है कि वो नए उम्रा सीज़न के दौरान बैरून मुमलकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के हवाले से मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित की पाबंदी जारी रखें। अक्काद अखबार के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने बयान में कहा है कि बैरून मुमलकत से आने वाले उम्रा ज़ायर की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये पाबंदी तन्हा आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए है। वज़ारत ने कहा कि उम्रा कंपनियां और इदारे बैरूनी ज़ायर के लिए उम्रा पैकेज के दायरे में मतलूबा सहूलतों का इंतज़ाम करें। उम्रा वीज़े के इजरा के लिए अंदरूनी मुमलकत ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और बुनियादी खिदमात की बुकिंग ज़रूरी है। उम्रा पैकेज का दौरानिया अंदरूनी मुमलकत उम्रा ज़ायरीन के क़याम की हकीकी मुद्दत के मुताबिक होना चाहिए। मुमलकत में दाखिल होने की तारीख से 90 रोज़ तक क़याम किया जा सकता है। उम्रा सीज़न के अख्ताम के हवाले से इंतहाई हद 29 ज़ुल्क़ादा 1445 हिजरी होगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो वज़ारत दाखिला का ज़िली इदारा है, कवानीन के मुताबिक ममलकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई का इजरा का ज़िम्मेदार है। ममलकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ़्त किया कि दोनों दिनों के हिसाब से खुरूज ओहदा जारी किया है, क्योंकि इकामे की मुद्दत 6 माह से कम थी। मालूम ये करना है कि खुरूज ओहदा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन कब से होगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वो इकामा होल्डर जिनके खुरूज ओहदा दिनों के हिसाब से जारी किए जाते हैं, उनमें वापसी की तारीख़ दर्ज होती है। इस कैटेगरी के खुरूज ओहदा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन उसी दिन से शुरू हो जाता है जब वीज़ा जारी किया जाता है। अगर वीज़ा 60 रोज़ का है तो उस हिसाब से उसी दिन से शुरू हो जाएगा। खुरूज ओहदा की दूसरी किस्म माहाना बुनियाद पर जारी होने वाला है। इस नोयत के एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की मुद्दत का तयन उस तारीख से किया जाता है जब इकामा होल्डर ममलकत से निकल जाता है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन जब एग्ज़िट लगाया जाता है उसी दिन से खुरूज ओहदा की मुद्दत की गिनती शुरू हो जाती है। वीज़े में एक सहूलत दी जाती है जो कि वीज़े की कारामदी मुद्दत होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वीज़ा जारी कराने के बाद खुरूज ओहदा होल्डर के पास 3 माह का वक्त होता है। इसी दौरान वो ममलकत से निकल सकता है। वाज़े रहे ऐसे तारकिन जिनके इकामे की एक्सपायरी में 6 माह से ज़ायद का अरसा हो, वो माहाना बुनियाद पर यानी 30, 60, 90 या 120 दिन के लिए वीज़े जारी करा सकते। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक 10 जुलाई 2023 को सऊदी रियाल का एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह रहा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 73 रुपये 52 पैसे, STC पे 73 रुपये 62 पैसे, तहवील राज्य 73 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 99 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 60 पैसे और टेली मनी 73 रुपये 54 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 56 पैसे, STC पे 21 रुपये 60 पैसे, तहवील राज्य 21 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे, इंजाज़ बैंक 21 रुपये 58 पैसे। और बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 62 पवेशा, STC पे 28 टका 54 पवेशा, तहवील राज्य 28 टका 52 पवेशा,
ویسٹرن یونین 28% 60 پیسہ، منی گرام 28% 48 پیسہ، انجاز بینک 28% 46 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔